हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने कितना पढ़ा है, कहाँ कहाँ से पढ़ा है, क्या क्या हमारे सोर्स रहे हैं, क्या हमारे वो सोर्स ऑथेंटिक हैं, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कितना प्रामाणिक पढ़ा है और कितना पढ़ना है, अब आगे का क्या प्लान है और कैसे हम इस प्रीलिम्स परीक्षा को पास कर पाएंगे, या अब हमें आगे क्या करना है और हमें अब कमी क्या महसूस होती है, कहाँ पर कमी महसूस होती है और चिंता का कारण क्या है। जो हम प्रेशर ले रहे हैं कि अब एग्ज़ाम हमसे, बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमसे पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इन सभी चीज़ों पर अभी हम बात करेंगे। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अभी तक टारगेट्स में बताया है, वीडियो के माध्यम से बताया है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने वो सब तैयार किया है तो उसी के हिसाब से मैं आगे की बात करूँगी, क्योंकि जो मैंने खुद किया है मैंने आपको वही शेयर किया है। अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग सारे टारगेट्स पूरे किए हैं, जो सोर्स मैंने बताए हैं वो फॉलो किए हैं, जो टॉपिक मैंने दिए हैं डेली स्टडी टारगेट में, या दूसरा हमारा चला था प्रीलिम्स क्रैकर टारगेट, दो टारगेट में बिल्कुल ऑथेंटिक प्रमाणिक जानकारी आपको मैंने दी है। आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्र में से ही मैंने वो टॉपिक छांटे हैं, तो वही मैंने आपको शेयर किए हैं। तो अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग आपने पहले की जो तैयारी की है और आगे अभी हम क्या करेंगे, क्या करवाएंगे, क्या बताएंगे आपको, उसके बारे में इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे, पूरी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपने मैंने जो डेली स्टडी सबसे पहला टारगेट चलाया था घटना चक्र वाला, मतलब जो हमारी ऑथेंटिक बुक्स हैं उसका मैंने सबसे पहले टारगेट चलाया था। पहला टारगेट था हमारा, हम डेली में सभी घटना चक्र को पढ़ रहे थे और यूपी स्पेशल के लिए हम पढ़ रहे थे तथ्यसार घटना चक्र की ही, परीक्षा वाणी से भी टारगेट को पूरा कर रहे थे, और जो भी हमारा सब्जेक्ट वाइज जीएस के टॉपिक हैं वो सारे हम प्रमाणिक पुस्तकों से और घटना चक्र से कंप्लीट कर रहे थे। साथ में हम किरण पब्लिकेशन और लूसेंट को भी लेकर चल रहे थे, और हिंदी के लिए हम घटना चक्र का सामान्य हिंदी और आदित्य पब्लिकेशन या इसके अलावा कोई दूसरी प्रमाणिक पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले कंप्लीट किया, ठीक है। ये हमारा बेस बन चुका था एक, मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैंने किया वही मैंने आपको शेयर किया। आपने अगर मेरे तरह किया होगा तो आप समझ लीजिए मेरे हिसाब से आपका एक बेस तैयार हो गया। दूसरा हमारा टारगेट चला था डेली स्टडी टारगेट। उसमें क्या था कि उसमें मैंने 100 टॉपिक सिलेक्ट किए थे। मैंने अपनी एक कॉपी में लिखे थे 100 टॉपिक की यहाँ से परीक्षा में आयोग प्रश्न पूछता है। वो टॉपिक हमने सब्जेक्ट वाइज डेली स्टडी टारगेट के रूप में बनाया था टारगेट, और डेली उसको कंप्लीट किया था। वही मैंने आपको वीडियो के माध्यम से शेयर किया था, आप सभी ने कंप्लीट भी किया था, ठीक है। उसमें हमारे प्रमाणिक सोर्स ही रहे थे लूसेंट, किरण पब्लिकेशन और अदर बुक्स जो भी आप फॉलो करते हैं। मैंने जो फॉलो किए मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने किन किन बुक्स को फॉलो किया है और आपके अपने सोर्स थे। उसके साथ हमने करंट अफेयर को क्रॉनिकल मैगजीन से कंप्लीट किया, और जिस सोर्स भी किया हो आखिर वो सभी प्रमाणिक ही थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा था, मतलब हम दो में हमने घटना चक्र को किया था, नंबर 1 में घटना चक्र किया था, नंबर 2 में 100 टॉपिक जो सिलेक्ट किए थे मैंने वो टारगेट कंप्लीट किया था। तीसरे नंबर पे ये जो प्रीलिम्स क्रैकर टारगेट था, ये हमारा तीसरा टारगेट है, जो मैंने 140 अंकों का जो जीएस का 11 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करके टॉपिक बनाए थे। 140 टॉपिक बनाए थे, उन टॉपिक से रिलेटिव और कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं वो भी मैंने टारगेट में बनाए थे। तो मैं 140 अंकों का ये टारगेट भी आपको शेयर कर चुकी हूँ। ये टारगेट हमारा 20 जून से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो मान के चलिए कि हमने सिलेबस 20 जून से पहले कंप्लीट कर लिया है। जो भी हमारा मेन सिलेबस है जीएस का और हिंदी का हमने कंप्लीट कर लिया है। जीएस में हमें 140 अंकों का प्रश्न पत्र मिलेगा,
हिंदी में हमें 60 अंकों का प्रश्न पत्र मिलेगा। एक ही प्रश्न पत्र मिलेगा 200 अंकों का। जीएस के 140 होंगे और 60 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, यानी कि 200 क्वेश्चन का हमें एक ही प्रश्न पत्र मिलेगा। तो अगर हम हिंदी में 60 कर लेते हैं और जीएस में हम 80 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 100% हम 80 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। मैं सही क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, सिर्फ सॉल्व करने की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, अगर आप 80 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिर्फ सॉल्व ही करते हैं, आपको नहीं पता है कि 80 क्वेश्चन में से कितने सही हैं और कितने गलत हैं, तो मान के चलिए कि बहुत ही समस्या होने वाली है। क्योंकि जो आप क्वेश्चन 80 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन गलत करेंगे वो क्वेश्चन तो जाएगा ही जाएगा, वो तो आपका गलत जाएगा ही, वो अंक ले जाएगा। दूसरा, अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 नंबर की जो मार्किंग है, माइनस मार्किंग है, उसमें आपके सही अंक भी कट जाएंगे। तो यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करिएगा कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो। आप 80 करिए, 82 करिए, 85 करिए, लेकिन सही करिए। 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, लेकिन उसमें से ज़्यादा सही क्वेश्चन करिए, गलत क्वेश्चन बिल्कुल मत करिए, तभी आप अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। माना कि आपने 100 कर लिए, कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसमें से 20 गलत हो गए। अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिए, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके 20 उसमें से गलत हो गए, नहीं निकलेगा प्रीलिम्स। आप 100 मत कीजिए, आप 80 कीजिए, आराम से 80 कीजिए। मैं कहती हूँ आपको 80 अगर नहीं भी आप कर पाते हैं तो आप 70 क्वेश्चन ही करिए, लेकिन फिर आपको ये पकड़ बनानी होगी कि हिंदी में आपको एक भी अंक नहीं गंवाना है। 60 में 60 करने हैं आपको सही, बिल्कुल। अगर आप जीएस में 80 नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप हिंदी में 60 करिए, जीएस में 70 करिए, आपका प्रीलिम्स 100% निकल जाएगा। अगर आप जीएस में 80 नहीं कर पाते हैं तो हिंदी में फिर 60 करिए और जीएस में 70 करिए, बिल्कुल सही करिए। 71 भी नहीं करिए। अगर आपको 70 सही आते हैं तो 1 नंबर 71वां जो आप करना चाहते हैं गलत, वो नहीं करिएगा, 70 ही करिएगा। तो आप ये स्ट्रेटजी बनाकर चलिए, तभी आपका प्रीलिम्स निकल पाएगा। तो 20 जून से पहले हमने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है हर हाल में। उसके बाद क्या करेंगे वो बात अब कहने जा रहे हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे जो हमने टॉपिक तैयार किए हैं, जो हमने 3 बार टारगेट बनाया है, 3 बार टारगेट अपना कंप्लीट किया है। उस 20 जून के बाद हम घटना चक्र को एक बार, घटना चक्र की जो सब्जेक्ट वाइज हमारी बुक्स हैं, जो PYQs हैं, उनको एक बार और रिवाइज करेंगे। जो अभी टॉपिक, पहले तो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए 20 जून से पहले, फिर हमें वो टॉपिक सारे रिवीजन करना है सभी का। फिर उसके बाद हम 27 जुलाई को पेपर है हमारा, उसके बाद हम 10 दिन यानी कि 20 जून से लेकर 30 जून तक हम 10 दिन में घटना चक्र के सभी सब्जेक्ट की PYQs को एक बार और रिवाइज करेंगे। तो 10 दिन में हमें घटना चक्र कंप्लीट करना है। सिर्फ घटना चक्र नहीं, घटना चक्र के साथ साथ जो करंट अफेयर क्रॉनिकल मैगजीन के नोट्स हमारे हैं या मैगजीन्स हैं या जो भी हमने तैयार कर रखा है, उसको भी उसके साथ में रिवीजन करना है। और हिंदी का एक टॉपिक लेके तो 6 टॉपिक हमारे हैं, हमें 10 दिन का टारगेट मिला है। तो उस 10 दिन में घटना चक्र को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। वो टारगेट हम आपको बताते हुए चलेंगे जब 20 जून आएगी। और उसके साथ में एक टॉपिक हिंदी का लेके चलना है और करंट अफेयर का लेके चलना है। तो ये हमें 30 जून तक करना है। उसके बाद आती है बात 27 जुलाई तक। 27 जुलाई तक हमें ये देखना है कि जो हमने टारगेट बनाए हैं, जो हमने टॉपिक टारगेट के द्वारा कंप्लीट किए हैं, उन टॉपिक से रिलेवेंट और कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। वो क्वेश्चन हमें लिखने नहीं है कहीं भी, उसका कोई नोट्स नहीं बनाना है। हमें लूसेंट को एक बार और अच्छे से पढ़ना है। देखिए, अगर आप लूसेंट को थोरोली, अभी तो हमने लूसेंट से सिर्फ टॉपिक ढूंढे हैं, हमने लूसेंट को पूरा नहीं पढ़ा है, हमने लूसेंट से सिर्फ टॉपिक ढूंढे हैं। क्योंकि जो पहला टारगेट हमने लूसेंट से बनाया था पेज वाइज वाला, तो मोस्टली कैंडिडेट्स का वो टारगेट पूरा नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब लूसेंट का पेज वाइज हमने
पहला टारगेट स्टार्ट किया था तब सभी ने लूसेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा था, पेज वाइज उसको कंप्लीट नहीं किया था, सबके टारगेट छूट रहे थे। तो हम क्या करेंगे, एक बार लूसेंट को और अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। और पता करने का तरीका ये है कि आप खुद से ये पता लगाइए कि अभी जो हमने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था और जो 100 टॉपिक का टारगेट स्टार्ट किया था, क्या कितने % क्वेश्चन आपको लूसेंट से मिले हैं। आप खुद ही एनालिसिस कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने लूसेंट से कवर कर लिए हैं। अगर आपने वहाँ से 70% लूसेंट, सिर्फ लूसेंट से आपने अगर 70% क्वेश्चन आपने ढूंढ लिए हैं, तैयार कर लिए हैं, आपको मिल गए हैं, 70% टॉपिक आपको लूसेंट से मिल गए हैं, तो आपको लूसेंट को एक बार और पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा वहीं से पूछा जाएगा। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है लूसेंट से। तो ये तो रही हमारी अंतिम रणनीति, आगे हमें अब क्या, कैसे और क्या क्या करना है। और आगे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनका रिप्लाई वीडियो के माध्यम से दे देंगी। तो बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।